हाय दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है बीए पार्ट 1 का जो है पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पेपर 1 जो है पार्ट 1 बीए का है। ये बीए पार्ट 1 का है। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जो आता है ये सत्य और असत्य चुनने के लिए आता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ABCD 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर निकालना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर याद रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपसे गलत और सत्य और असत्य पूछेगा तो भी आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। यदि आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो भी आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। जैसा मान लीजिए पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यदि आपको इसका आंसर याद है कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए में एडम स्मिथ, ऑप्शन बी में प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन सी में प्रोफेसर मेहता, ऑप्शन डी में JR हिक्स। तो आपको अगर याद है कि इसका एडम स्मिथ आंसर है तो आप आसानी से इसका आंसर एडम स्मिथ मार सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अगर दे दिया रहेगा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, यदि आपको याद है कि एडम स्मिथ, तो आसानी से आप इसको बोल सकते हैं कि ये सत्य है। इसी तरह हमने सारा क्वेश्चन तैयार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो एडम स्मिथ की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आप इसका नाम वेल्थ ऑफ नेशंस भी याद रखेंगे तो चलेगा। यदि चूँकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पूरा नाम याद रहना चाहिए। एग्जाम व्यू से आप वेल्थ ऑफ नेशन याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे इतना ही सा आएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि एडम स्मिथ की है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक है। प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू एंड कैपिटल नामक किसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है। तो वैल्यू एंड कैपिटल जो है वो JR हिक्स की वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक है। यहाँ पे हम 4-5 बुक का नाम लिखे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं बुक का नाम। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शुद्धता एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र शुद्धता एक सामाजिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है। प्रोफेसर मार्शल ने ही कहा है कि अर्थशास्त्र शुद्धता एक सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान ज्ञान है एवं कला प्रयोग है, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो बुक है का नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर प्रोफेसर पिगू की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्रोफेसर रॉबिन्स का है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने बोला है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का विज्ञान है, और अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसमें सबसे सटीक अभी इसी की परिभाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों, आप याद रख सकते हैं, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया था। रैगनर फ्रिश ने ही माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र का संपूर्ण रूप अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे समष्टि है, समष्टि संपूर्ण, समष्टि संपूर्ण, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी इम्पोर्टेंट बुक का नाम है, इसीलिए मैंने लिखा है। तो इसका है प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी है, प्रोफेसर केन्स ने।
तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक कौन हैं? तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं। प्रोफेसर मार्शल ने ही सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता की माप किसमें की है? तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता की माप मुद्रा में की है। प्रोफेसर मार्शल ने ये उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया और उसको मुद्रा में मापा। अगला क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता के सर्वाधिक होने पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन नियम का दूसरा नाम क्या है? तो प्रतिस्थापन नियम का दूसरा नाम समसीमांत उपयोगिता नियम है। समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम और प्रतिस्थापन के नियम को समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, समसीमांत उपयोगिता नियम किस नियम पर आधारित है? समसीमांत उपयोगिता नियम किस नियम पर आधारित है? तो उपयोगिता ह्रास नियम पर। उपयोगिता ह्रास नियम पर समसीमांत उपयोगिता का नियम आधारित है। इसी तरह अगला क्वेश्चन और आप लोगों को और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।